प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि सबसे ज्यादा पसंद करने वाले छात्र जीके जीएस हैं। मैं आज सुबह सुबह मैंने देखा तो 158 व्यूज आया है, 20 लाइक मिला है। इससे मैं गर्व महसूस करता हूं अपने आप को। उसी में किसी छात्र ने मेरा गलतियां को भी ढूंढने का कार्य किया, लेकिन मेरा गलती नहीं है, वह मेरा सही पॉइंट है, सही पॉइंट है। और मैं उन्हीं का आज स्पेशल क्लास में बताऊंगा। लेकिन स्पेशल क्लास में आज मैं पॉइंट वाइज पॉइंट जाता तो आज मैं उनका ही टर्म को बता करके, और आज नहीं बताएंगे तो आज उसके जो प्रश्न पूछे गए हैं ना उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो वह कमेंट करके पूछिए, मुझे खुशी मिलती है। लेकिन गलती ये बात की है कि जब आप उसका आंसर जान भी जाते हैं तो वह आंसर आप मुझे मत दीजिए कमेंट में, क्योंकि फिर मैं एक्सप्लेन करके आपको तब कैसे बताऊंगा। इसलिए आप जब हम कह दे कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके सवाल का जवाब, तो आप प्रतीक्षा कीजिए। आप लोग को हमेशा प्रश्न पूछना उचित है मेरे लिए कि आप पूछिए, जो पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं वो प्रश्न लाइए, पूछिए। पूछने से क्या होता है, एक दूसरे का नॉलेज बढ़ता है। और एक बात जानिए, जब आपने पहला कमेंट किए होंगे, जो भी किए होंगे, जब आप पहला कमेंट किए होंगे तो राष्ट्रपति भी गलत लिखे थे। देख लीजिए, राष्ट्रपति इस तरह से होता है, और पहला पॉइंट आपने गलत लिखे थे, राष्ट्रपति। लेकिन बाद में जो दूसरा आपने पॉइंट में कमेंट किए थे तो उसमें आपका राष्ट्रपति सही आ जाता है। तो ये मैं नहीं जानता हूं कि आपको कैसे सही आया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि शायद आप हमसे सीख के लिखे होंगे। उसके बाद ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति किसी का नाम आप लीजिए ना तो एक ही नाम नहीं रहता है, 3-4 नाम भी हो सकता है। स्कूल में नाम है, मान लीजिए मेरा अभिनंदन, कहीं मुझे कह दे छोटू तो कोई कहता है गोलू। इसी तरीके से कई व्यक्ति का कई नाम हो जाता है। तो ठीक ये देश में क्या है ना कि कोई कोई टर्म जो है ना दूसरे देश से भी उठा के लाया है हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो मेरा संविधान जो बना है वह दूसरे देशों से भी उठ करके आया हुआ है, और उनमें क्या कहा वहां के लोगों को वह पॉइंट यहां का देता है। जैसे ब्रिटेन के राजा रानी को औपचारिक प्रमुख कहता था, ठीक उसी तरह हमारे देश में राष्ट्रपति को औपचारिक प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं। आप ये चीज जान लीजिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, तो औपचारिक प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं। आप संवैधानिक प्रमुख कहिए या औपचारिक प्रमुख कहिए, एक ही चीज है। तो आप लोग सीनियर क्लास हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो जीके जीएस को सफल बना रहे हैं, तो हम जीके जीएस पर एक खुशी मिली है कि हम बराबर आपके कोई आंसर लेकर आएंगे, और जीके जीएस पर छोटा छोटा पॉइंट का बिंदु डेली बना करके अब डालने का कार्य करेंगे, 5 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो। लेकिन यह संडे स्पेशल क्लास में जो है ना आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे किसी मुख्य बिंदु पर। जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो प्रेसिडेंट का जो है ना एक्सप्लेन अभी 5-6 रोज लगेगा। तो 5-6 संडे यानी 5-6 स्पेशल संडे यानी एक मंथ में जो आप प्रेसिडेंट का पूरा कर पाइएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे। तो अब आप क्या जाने
कि राष्ट्रपति को औपचारिक प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं, तो लिखिएगा तो आप लिख लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख या नहीं तो इसको औपचारिक प्रमुख भी कहते हैं, ये जान लीजिए। संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख भी कहते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। भारत में जो है ना, भारत में राष्ट्रपति को देश का राष्ट्र प्रमुख भी कहते हैं। तो अगला पॉइंट क्या होता है कि भारत में जो है ना, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, तो राष्ट्र प्रमुख भी कहते हैं। समझिए, राष्ट्रपति को भारत में राष्ट्र प्रमुख भी कहते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। राष्ट्रपति को भारत में राष्ट्र प्रमुख भी कहते हैं, जबकि सरकार प्रमुख कौन कहलाएगा, तो प्रधानमंत्री कहलाएगा। प्रधानमंत्री इस देश का क्या होता है, सरकार प्रमुख होता है। अब जानिए, अब इतना पॉइंट जब आप जान गए होंगे कि संवैधानिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, तो इसको और एक चीज से जानते हैं। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान संघीय कार्यपालिका का प्रधान, संघीय कार्यपालिका का प्रधान किसको कहते हैं मालूम है आपको? राष्ट्रपति को ही कहते हैं प्रधान, राष्ट्रपति होता है। देखिए, आप शायद समझते होंगे। तो आपने एक चीज ये भी लिखे थे कि देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है, तो कौन हुआ? तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। यानी हर चीज का अर्थ है कि हम कहाँ क्या यूज करें। जब संघीय कार्यपालिका आ जाएगा तब होगा प्रधान राष्ट्रपति। और एक चीज जानिए, आपको जो पॉइंट बाय पॉइंट जब आप समझिएगा ना, तब आप समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। आपको मैंने 4 उदाहरण दिए अभी तक में। इतना चीज कहते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति को भारत का राज्य प्रमुख भी कहते हैं। भारत का राज्य प्रमुख भी कहते हैं, ये चीज जान लीजिए। तो भारत का राज्य प्रमुख, जब भारत राज्य हम कह देते तब तो भारत राज्य होता, लेकिन मैंने भारत राज्य नहीं कहा था, इसलिए भारत क्या होगा? देश होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भारत राज्य है, भारत देश है। और भारत का राज्य प्रमुख भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कठिनाई हो हमसे, तो आप राइटर उल्टाइएगा एम लक्ष्मीकांत, ठीक, एम लक्ष्मीकांत।
एम लक्ष्मीकांत, और दूसरा आप निकाल सकते हैं महेश वर्णमाला। आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि भारत का राज प्रमुख लिखा है उस बुक में कि नहीं। मैं जो भी चीज आप लोगों को बताने का कार्य करता हूं तो पहले मैं अपना स्वयं अध्ययन करता हूं, तब आप लोगों को बताता हूं। तो बेस्ट टीचर वही कहलाएंगे जो पहले स्वयं अध्ययन करेंगे और दूसरों को तब बताएंगे। कभी भी उदास मत बैठो ए मेरे दोस्तों, ए मेरे बच्चों, कभी उदास मत बैठो अपने जिंदगी में, कभी उदास मत बैठो अपने जिंदगी में। इतना मेहनत कर डालो, इतना मेहनत कर डालो कि तुम्हें उदास बैठने के लिए वह मेहनत मजबूर ही नहीं करेगा और आगे बढ़कर दिखाने में आप कामयाब होंगे। इसलिए आप कामयाब बनिए। आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत कीजिए, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, एक एक पॉइंट को समझिए कि क्या कर रहा हूं। तो हम राष्ट्रपति पर आप लोगों को 6-7 पार्ट देंगे या 5 पार्ट, उस रोज 8 पॉइंट लिखे थे ना, 8 पॉइंट मतलब 4 पार्ट में देंगे। और 4 पार्ट में जो है ना मेरा फुल्ली स्पीच होगा, जो मुख्य पॉइंट होगा ना उसको लिख देंगे। जैसे ये पॉइंट होगा कि राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो वह निर्वाचन में चला जाएगा, निर्वाचन भी एक पॉइंट है। अर्हताएं में चले जाएगा कि राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए होते हैं। हर चीज का पॉइंट है। अगर आप पॉइंट वाइज, मतलब क्या, ये नहीं कि हम आपको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, हम आपको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, विस्तार से पढ़ा रहे हैं, डीप से पढ़ा रहे हैं। पीटी मेंस होता है, पीटी तो डायरेक्ट निकाल लेगा, मेंस में क्या हो जाएगा, फंस जाइएगा जब तक आपके पास पूर्ण जानकारी नहीं होगा। तो इसलिए पूर्ण जानकारी के लिए आप ये समझिए। और आप एक चीज जानिए कि ये हायर लेवल का शिक्षा है और हायर एजुकेशन का मैं जीके लेकर आया हूं। और मैं कोई करंट अफेयर्स लेकर नहीं आ रहा हूं, मैं जो है ये एक जो निश्चित पॉइंट पर डिस्कस होता है वह लेकर आया हूं, तो उसको समझिए। तो मैं समझता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप एम लक्ष्मीकांत का और महेश वर्णमाला का बुक जरूर पढ़िएगा। इसमें और आपको जो भी कठिनाई होगा वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और मैं किसी भी छात्र का नाम नहीं लूंगा जब भी उतरूंगा, तो हमसे जितना प्रश्न पूछना आप पूछ सकते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और आपके प्रश्न पूछने का मतलब मुझे खुशी होता है, हम अंदर से खुश हो जाते हैं कि हमारे पास एक नया प्रश्न आया है, इसको बना करके आपके पास पेश होंगे। तो आपके एक प्रश्न ने आज इतना चीज को झलक दिखलाया है। लेकिन एक चीज याद रखिए, यह सब चीज हम पॉइंट वाइज पॉइंट बताते ही जाते। तो इसलिए जब कभी भी हम कोई भी पॉइंट पर डिस्कस करें, जैसे राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, एनीथिंग, कोई भी चीज पर अगर मैं डिस्कस करूंगा तो उस पॉइंट को पूरा पढ़ लीजिएगा। और जब वह पॉइंट मेरा पूरा संपूर्ण हो जाएगा तब आप अगर कमेंट करके प्रश्न पूछिएगा तो मुझे और बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो इसलिए जीके जीएस को पे आए हुए लाइक कमेंट को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि जीके का तो मैं डेली 5 या 10 पॉइंट लिखूंगा जो शॉर्ट फॉर्म में होगा। और वह शॉर्ट फॉर्म ढेर सारे बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। कोई जानता होगा, कोई नहीं जानता होगा, उसके लिए भी लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही जीके स्पेशल क्लास में।